श्री रामचरितमानस के बाल कांड में दोहा नंबर 103 में गोस्वामी जी लिखते हैं कि चरित सिंधु गिरिजा रमण वेद न पावहि पारू बरनए तुलसीदास किमी अतिमति मंद गंवार हो बरनए तुलसीदास किमी अतिमति मंद गंवार। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि चरित सिंधु गिरिजा रमण वेद न पावहि पारू बरनए तुलसीदास किमी अतिमति मंद गंवारू। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि गिरिजापति भगवान महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है, उसका पार वेद भी नहीं पार पाते, तब अत्यंत मंद बुद्धि और गंवार तुलसीदास इसका वर्णन कैसे कर सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी विनम्रता का परिचय देते हुए बताते हैं कि गिरिजापति भगवान महादेव जी का चरित्र का वर्णन तो वेद उपनिषद वेद ग्रंथ नहीं गा सकते, नहीं बता सकते। जो उनका चरित्र समुद्र की तरह अपार है, जिसका कोई था नहीं है, तो यह मंद बुद्धि और गंवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। यह गोस्वामी तुलसीदास जी की विनम्र भाव है, जिसको हम सब विनम्रता, उनके विनम्रता को हम कोटि कोटि नमन करते हैं। इस भाव को समझने की आवश्यकता है कि यह दोहा हमें दिव्यता के संदेश को बताता है कि दिव्यता अनंत है और सच्चा ज्ञान विनम्रता से ही आती है। इस भाव को समझने की आवश्यकता है कि भगवान शिव का दिव्य शक्तियां तो अनंत है, उनके पराक्रम भी अनंत है, उनके दिव्य शक्तियां अनंत है, वे स्वयं अनंत है, जिसका कोई पार नहीं पा सकता। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यह भक्त गोस्वामी तुलसीदास यह कैसे उनके अथाह चरित्र का वर्णन कर सकता है। यह उनकी दिव्य विनम्रता हमें सचेत करती है कि हम सबको अपने मन से अहंकार को निकाल करके विनम्र भाव से सत्य को स्वीकार करना चाहिए और अपने इष्ट गुरु परमात्मा भगवान शिव के चरणों में स्वयं को समर्पित कर देना चाहिए। तभी हमें उन दिव्य शक्तियों का प्रभाव हमारे जीवन को धन्य बनाने में हमारी मदद करेगी। अन्यथा अहंकार वाले व्यक्ति को कहाँ गुजारा है, कहीं गुजारा नहीं है। कहते हैं मनुष्य के अंदर अहंकार की नहीं विनम्रता की आवश्यकता है, क्योंकि विनम्रता ही मनुष्य को महान बनाती है। जिस व्यक्ति में विनम्रता नहीं वह महानता को प्राप्त नहीं कर सकता है। और ईश्वर का स्वरूप, उनका चरित्र का चित्रण शब्दों में नहीं किया जा सकता है, बुद्धि से नहीं किया जा सकता है। यह शब्दों और बुद्धि से परे है। परमात्मा का चरित्र चित्रण और उनका स्वरूप शब्दों और बुद्धि से परे है। इस भाव को समझने की आवश्यकता है। कहते हैं कि कोई भी पूर्ण ज्ञानी परमात्मा के चरित्र का चित्रण नहीं कर सकता है, क्योंकि मनुष्य अल्पज्ञ है और परमात्मा सर्वज्ञ है। तो अल्पज्ञ सर्वज्ञ को संपूर्ण रूप से कैसे जान सकता है। इसीलिए मनुष्य स्वयं को, जो विनम्र ऋषि मुनि हुए, वे कहते हैं कि हम संपूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाए, परंतु जितना प्राप्त कर लिए वही हमारे जीवन के लिए और संसार के लिए बहुत अद्भुत रहा। इस भाव को समझने की आवश्यकता है कि अपने जीवन में हमें विनम्रता लाना है, अहंकार का त्याग करना है और जीवन में जब तक जिए हमें सीखते रहने की, ज्ञान प्राप्त करते रहने की भाव हमेशा जागृत रख रहा है। अर्थात अपने दिमाग को खोल करके रखें कि जितना भी ज्ञान विज्ञान की बातें आए
वेद शास्त्रों की अद्भुत दिव्य ज्ञान आए, उसको ग्रहण करें, उससे सीखें और अपने आचरण में धारण करके हम भी शिवमय बन जाएं। इस भाव को समझना है। श्रद्धा भाव से भगवान का आराधना करें, प्रार्थना करें, योग करें, प्राणायाम करें, ध्यान करें। भगवान शिव तो महायोगी है, महेश्वर, ईश्वरों के ईश्वर महेश्वर है। उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और वही ज्ञानी सीख सकता है जो भगवान शिव का चरित्र का अवलोकन करेगा और उसे अपने जीवन में धारण करेगा। आज इतना ही। आप सबको कोटि कोटि नमन। हर हर महादेव। जय माता पार्वती जी। जय श्री राम। जय श्री राम।